जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे अहले इस्लाम हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इस सातवीं बाजी की कुछ थकावटें इतनी होती हैं, जब आप बाजियों में लगे होते हैं ना तो उस टाइम जिस्म बॉडी यूज टू हुई होती है तो इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो बाजियाँ ख़त्म होती हैं, फिर वो 2-3 दिन थकावटें, जिस्म दर्दें, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना सका। और कुछ लास्ट बाजी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुनसफ़ी अक्सर मुनसफ़ हरामज़दगी कर जाते हैं, लास्ट बाजी में हमारे साथ भी ऐसे ही सीन हुआ। जो मुनसफ़ पहले दिन से आ रहा था उसका रिकॉर्ड तो मुझे पता था कि उसका रिकॉर्ड साहब का रिकॉर्ड क्या है। पिछले साल भी एक छत से उसको अच्छी खासी मार पड़ी है, बड़ी नामी छत थी जहाँ से उसको मार पड़ी थी। तो बहरहाल वो हमारे पास जब मुनसफ़ आता है ना, चाहे घर में उनको खाने को ना मिल रहा हो, फाके काट रहे हों, पर हम उसकी दिलो जान से इज्जत करते हैं कि नहीं पता नहीं इसने ज़िंदगी में दोबारा आना है कि नहीं आना। उसका कई मुनसफ़ नाजायज़ फ़ायदा भी उठा जाते हैं कि इतनी हमारी खिदमत हो रही है, पता नहीं क्या वजह। तो बहरहाल 6 दिन वो ठीक चलता रहा है। उसका एक स्टाइल था कि जब भी उसे हम कहते थे ना बारीक दूरबीन में भी एक कबूतर, तो उससे मुँह में जैसे यही लफ्ज़ निकलता था किसी को फ़ोन में ना 2 टावर है गिने। हालांकि वो बारीक होते थे और दूरबीन में नज़र आ रहे होते थे। उसका एक स्टाइल था कि वो कोई फ़ोन उसको आता था पूछने के लिए तो उन्हें कहता था 2 टावर है गिने। तो हम उसे मेरे मुँह से एक दफ़ा निकला भी तीसरी बाजी भी कि यार एडे बरीकी कबूतर से दो टावर कही जाते हो। तो मुझे नहीं पता था कि ये 2 टावर वाला जो केस है ये एंड पे हमारे गले ही पड़ जाना है। तो मेन मुद्दा ये कि 45 टेम्परेचर पहली बाजी लाहौर की इतनी ख़तरनाक थी, तो सब शौकीनों को पता है जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें जो कबूतर मेरा 3:45 या 3:50 पे बैठा था, काली कड़ी वाला, दी एंड ये कि 7वीं बाजी वो कबूतर ऊपर था और यानी कि टोटल 5 कबूतर ऊपर थे। नीचे से एक 12 बजे बैठा हुआ था, एक 2 बजे बैठा हुआ था। तो 6 बजे 5 बजे से लेके 5 बजे भी उसको मुनसफ़ों का कहा कि ना 3 कबूतर यानी कि 5 में से 3 कबूतर दूरबीन में आ रहे थे। तो उसे बताया कि भाई एक सलारा, जो काली कड़ी वाला उसको सलारा कहते थे हम, काली कड़ी वाला कबूतर, एक मादी और एक 222 नाल, ये दूरबीन में आ रहे हैं। तो उसका वही स्टाइल जो पहले दिन से चल रहा था कि ना ठीक है उस्ताद जी सामने आन के तो मैंने दस देना। तो फिर 6 बजे मैं असर पढ़ के ऊपर आया हूँ, तकरीबन 5:50 हुए थे जब मैं ऊपर आया हूँ। तो मैंने लड़कों से पूछा और मैंने हकीकतन कुछ जहाँ से ये मुनसफ़ आया हुआ था, इनकी पार्टी के 3 बंदे, ये नहीं जानता था उनको, इनकी पार्टी के भी 3 बंदे शौक देखने आए हुए थे। तो उन्हें मैंने कहा है कि मैं कहा हाँ जी, कहना सारी 3 नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें मजाक में कहा, मैं कहा मैंने खुश करने से कह रहे हो कि बाकी नज़र आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सीरियस हो गए, कहते तानू खुश क्यों करना है, 3 नज़र आते पे ने। इतने में मैंने ऊपर मुंह जब दूरबीन मारी तो मुझे भी ना एक कबूतर ना हल्का सा शो हुआ है, 3 नहीं शो हुए। तो मैंने कहा यार मैनू भी एक शो आया। उन्होंने कहा उस्ताद जी इतनी 3 ने गिने। तो हमने वो मुनसफ़ जो है ना, इतने में अलहदा उठ के, पहले वो दरमियान में हमारे बैठा हुआ था, वो अलहदा एक साइड पे जाके बैठ गया। उसकी वजह थी कि उनकी छत जहाँ से वो मुनसफ़ आया हुआ था वो नहायत नफीस इंसान है। उस्ताद सलाउद्दीन कोट अब्दुल मालिक वाले जो हैं वो नफीस इंसान, बड़ी शफीक शख्सियत और नाइस पर्सन है। उनको जो देखें, बंदे को नहीं पता होता छत मालिक को कि मैं जो मुनसफ़ भेज रहा हूँ इसने आगे क्या किरदार अदा कर देना है। वो उनका कोई कसूर नहीं है। बहरहाल हमारे मुनसफ़ ने उनकी एक कबूतरी 4:15 बजे काट दी थी। उसकी वजह कि मैंने मुझसे से पूछा, मैं कहा यार ज़्यादती ना करें। कहना नहीं उस्ताद जी 1:15 बजे ये कबूतरी सामने आई है, उसके बाद बंद हुई है, उसके बाद बिल्कुल छत के साथ साथ लगी भी 4:15 बजे आ गई है, मैंने काट दी है। मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ा कोई लचक होती, कोई 2-3 टावर होती तो बंदा कहता यार चलो ज़्यादती ना हो किसी ना। वो आई बिल्कुल नीचे गई, इसको फ़ोन आ गया कि जी साड़ी कबूतरी कटी गई है। छत मालिक का नहीं आया होगा, जो दूसरा हमला होता है किसी का आया होगा। ये हमारे दरमियान में से उठ के ना एक साइड पे जाके बैठ गया और इसको हम आवाज़ देते थे कि यार 3 कबूतर नजर आ रहे थे, तो आगे से हाँ ना नहीं करता था। अच्छा ही बहा देना। जब आप मुसलसल 5, 5:30, 6 बजे तक आवाज़ दे रहे होते हैं ना, तो उस टाइम कबूतर और नाम लेके जब बता रहे होते हैं, कबूतर अगर नीचे भी आ जाए ना तो वैलिड होता है, क्योंकि पौने घंटे का टाइम होता है। ठीक है, अब हमारी पार्टी के कुछ बंदे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें इज्जत दे,
वो कहते जी ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ 3 ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। बहरहाल 6:10 पे कबूतर चमक में से थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। चमक में से ये नहीं कि नीचे नीचे आ गया, चमक जहां हम उसे कह रहे थे वहां से थोड़ा सा वो नुमाया हो गया। उसको आवाज़ दी यार काली कड़ीला कबूतर सामने आ गया, तो फ़ौरन ना उसकी आंखें उल्टी हो गई और कहता है मैं ये कटे है। इतनी बारीकी में वो आपको मैं वीडियो थोड़ा सा क्लिप, ये मेरे शागिर्दों ने क्लिप उस टाइम बनाया जब कबूतर को निकले हुए 15 मिनट हो चुके थे, और थोड़ा वो नीचे भी आ गया हुआ था। तो किसी ने बीच में क्लिप बनाया, मैंने उससे क्लिप वो ले लिया शागिर्द से, वो मैं बीच में लगाऊंगा भी, और कबूतर भी आपको दिखाता हूँ अभी। खैर वो जब निकला ना, उसे कहा तो कहते हैं मैं कबूतर कटना है। तो बात ये है कि अकेला मुनसफ, और यहाँ पे मेरा ख्याल है मेरे उस दिन शागिर्द भी और कुछ मेहमान भी, तकरीबन कोई 20 से 25 लोग होंगे। 20 से 25 लोग सब झूठे, और वो अकेला मुनसफ, उसने जो कह दिया बस ठीक है। और हमारी पार्टियों का भी ये अजीबोगरीब सा एक असूल है कि मुनसफ झूठा भी हो, जो मर्जी वो मुनसफ ने कह दिया बस ठीक है जी, बाकी सारे झूठे ने। अब वो 25 लोग जो है ना वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और वो सारे कहते हैं जी हम सारे वज़ू करके हलफ देने के लिए तैयार हैं कि कबूतर जो है ना, हम इसे 6 बजे भी दूरबीन में हमें नज़र आता रहा, और इसे हम कहते रहे हैं, और इसने ज़्यादती की है। उधर से वो मुनसफ भी कहता जी मैं भी हलफ देने से तैयार है। अब हमें पता है कि वो झूठा है, मुझे पता है, हमारी टीम को पता है कि वो मुनसफ झूठा है। एक झूठा हमें यकीन है कि वो 100% झूठा है। एक झूठे को अगर हम हलफ उठवाएंगे ना, उसने उठा लेना है, तो उसमें हम भी गुनाहगार शामिल होंगे। इसलिए मैंने ना वो फैसले का जो है वो मामले जो है ना वो दफ़ा कर दिया कि फ़ैसले पे जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे बंदों ने भी सब ने हलफ उठा लेना है, उसने भी हलफ उठा लेना है। तो मेरे बंदों का तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका, मैं अपने बंदों का तो मैं भी हलफ देने के लिए तैयार हूँ। ये सब सच हलफ उठा रहे हैं, बल्कि मैं खुद भी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल उसने ज़्यादती की है। उस ज़्यादती की और मेन वजह ये थी कि उसने जो है ना उसके एक दोस्त ने ऊपर से बाजियाँ लगाई हुई थी हमारी शर्त के ख़िलाफ़, वो बाजी भी हार रहा था। फिर वो जनाब जहाँ से मुनसफ आए हुए थे, उनकी पार्टी की 2 मेन छतें, बड़ी छतें, उस दिन वो भी हार रही थी। ये वजह भी है, और पता नहीं क्या क्या वजह है, अल्लाह जानता है क्या उसके क्या दिल में आया है। बहरहाल बड़ी ज़्यादती की है। 6-7 दिन लगातार इन खबीसों की हम खिदमत करते हैं, बगैरतों की। ये घंटे घंटे बाद जो मुंह से निकालते हैं, हालांकि पार्टी ने एक रूल बनाया हुआ है कि चाय पानी सिगरेट पान, यानी कि सिगरेट पान इस तरह की नाजायज़ फरमाइश कोई पूरी नहीं करनी। इनकी जो फरमाइश होती है, जब ये सुबह से आते हैं, घंटे बाद चाय कहें, घंटे बाद बोतल कहें, घंटे बाद खाना, जो दिल करे हम इनकी दिल और जान से इज़्ज़त करते हैं, खिदमत करते हैं कि नहीं यार ये मेहमान है। एंड में ये जब बगैरती कर जाते हैं, शौक़ का बेड़ा गर्क कर जाते हैं, और इसके ऊपर जो रूल बनाने वाले हैं हमारी पार्टियाँ, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। क्या उनके कमाल किस्म के रूल हैं कि जी वो मुनसफ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी पार्टी के बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, मोरी हैं मेरी पार्टी के, CMP पार्टी के। वो कहते हैं तुसी ओके दी आवाज़ लीती है। ओके दी आवाज़ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 7 दिन नहीं निकली, 7 दिन यही कहता रहा है कि जी ठीक है उस्ताद जी, सामने आएगा वहा देना, सामने आएगा वहा देना। तो सानू की पता हूँ ओके दी आवाज़ भी धोन फड़ के मरोड़िए कि ओके दी आवाज़ दे। अब उस दिन वो सारे शागिर्द मेरे उसको मारने लगे थे उसकी ये ज़्यादती पे। मैंने सबको डांट के रोक दिया, सबको मना किया कि नहीं ऐ हरकत नहीं करनी। किसी ने उससे बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने उसे ओए तो ही नहीं कहा, सिर्फ मैंने उसे ये कहा कि ना यार तेरे दीन ही मानते। पर इस तरह के जो किराए के मुनसफ होते हैं ना, जो 2-3 हज़ार रुपया लेके मुनसफी करने आए होते हैं, और जिन्होंने ऊपर से बैटें लगाई होती हैं, जुआ लगाया होता है, इनका दीन ईमान कोई नहीं होता। तो मैंने तो उसे कह दिया तेरे दीन मानते, उन्होंने कहा उस्ताद जी नहीं मैं ये कटिया। तो बहरहाल अब वो जब एक कोई गलीज़ इंसान, गंदा तरीन गलीज़ इस तरह की चवल मार देता है, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है लाहौर में, तो उसमें लीला लेनी है या उसे कहना कि नहीं लिखते फलाना ढिमकाना। मैं कहा ठीक है यार तेरे दीन मानते। मैं वो आपको कबूतर का शौक़ भी कराऊंगा, और वो जो छोटा सा क्लिप है जो कबूतर निकलने के 15 मिनट बाद बनाया गया है,
उसको आपने जूम करके भी देखना है, वैसे भी देखना है कि कबूतर किस बारीकी में है। और जब ये वीडियो बनी थी इसको 15 मिनट हो चुके थे कबूतर को निकले हुए। तो बहरहाल बड़ी ज़्यादती है, इस पर पार्टियों को भी गौर करना चाहिए कि अकेला बंदा, अगर अकेला मुनसफ वहाँ पे 50 लोग हों, 30 हों, वो सबको झूठा कर दे और उसकी बात वैल्यू है, इसका मतलब पार्टियों को ना कम से कम ये देखना चाहिए कि जिस छत का इशू आ रहा है उसका पिछले 10, 15, 20 साल का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। कम से कम ये मद्देनजर रखना चाहिए। किसी के रिकॉर्ड पे कभी कोई हल्का सा होता है ना शक व शुबा, तो वहाँ तक कुछ सोचा जाता है। जो एक पिछले 15-20 साल से शौकीन बंदा, कोई भी छत, मैं नहीं कहता कि मेरी छत, उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कभी यार इस तरह का इशू नहीं आया, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और पार्टी होती इसीलिए है कि बैकअप करे, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करे, जो जायज़ बात है, जायज़ जो तरीका है उनके साथ खड़े हों। तो बहरहाल अपनी समझ से बाहर है, हम पार्टी का जो है झंडा उठा के साड़ी पार्टी तो साड़ी पार्टी सानू जी है ना, वो मोटरसाइकिल के पिछले लिखा होंगे लर्नर लाइसेंस जो बनता है ना। तो बहरहाल मैं आपको वो कबूतर भी दिखाता हूँ, ठीक है। असल में ना उसको मौत पड़ गई, उसको यही पता था कि कबूतर ऊपर से नहीं निकल रही, ठीक है। और दूसरा ये, जब उसको फ़ोन आ गया था कि हमारी कबूतरी कट गई है, उसके बाद उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। और उस खबीज़ को मैं आपको ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि हमारे से पहले उसको कबूतर नज़र आ गया हुआ था बारीकी में। वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था थोड़ा सा ये नुमाया हो जाए और मुझे बहाना मिल जाए, इशू बना दूँ मैं कि ये काटना है मैंने, ठीक है। क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ था, वो उधर अकेला ही बैठ गया था जाके ना एक साइड पे चेयर पे। जिस तरफ उसका मुंह था ना, मैं कहता मैं यार मुंह एक ही जगह पे वेखी जा रहा है बड़े गौर दे नाल, ते ध्यान करो, उसी जगह से कबूतर मोटा हुआ है, ठीक है। वो आप वीडियो देखिएगा। तुम चिट्टा कहने चिट्टा सारा कबूतर गया चाचा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਗੋਟਾ यार ना लवे यार ओवे कबूतर वहा दूंगा ना लवे कबूतर ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਦੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੂਲ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੋਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੋਣ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ आप ना बोले, ਨਹੀਂ ਕੰਮ दूसरा मैं एक गल की किसी की गल नहीं कर रहा। ਸਾਜੇ ਨੇ ਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ले जी, जो वीडियो आपने देखी है वो ये कबूतर था जो पहली बाजी 3:45 या 3:50 पे बैठा था, काली कड़ी वाला। उसके बाद जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, फिर ये 11 के दरमियान, फिर एक दिन 1:45 बजे भी बैठा, ठीक है। तो ये कबूतर जो है ना, और ये कबूतर हम उसे मुसलसल, जब आप मुसलसल नाम लेके दूरबीन में कह रहे होते हैं ना कि फलाना फलाना कबूतर है, वो कबूतर अगर नीचे भी आ जाए तो 45 मिनट का टाइम होता है। आपने ये नहीं कि आप कह कुछ और रहे हैं, आ कोई और गया, वो तो कट गया। जो आप नाम लेके दूरबीन में मुनसफ को बता रहे हैं कि फलाना कबूतर निकले है, फलाना निकले, फलाना निकले, अगर वो मैदान में भी आ जाता है टाइम के अंदर 45 मिनट का टाइम होता है, तो वो ओके होता है। जो कबूतरबाजी के पग्गों वाले उस्तादों ने एक रूल बनाए हुए ना, वो रूल यही है कि कबूतर बरीकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अपना कबूतर का नाम लैके शो कर देता है, वो थोड़ा जिला लथ के भी आ गया तो ओके होएगा। अब एक मुनसफ की आदत ही ये थी कि ठीक है उस्ताद जी, सामने आंदा बहा देना, सामने आंदा बहा देना। वो असल में जो एक बड़े बुजुर्गों ने, इलामा इकबाल साहब ने, बड़े बुजुर्गों ने एक मिसालें बनाई हुई ना, गिट्ठा बंदा गर्दन छोटी, गर्दन इंज बिच बड़ी ते गिट्ठा, इन्हों को बचो। वो वही शख्सियत थी और उसने एंड में वो काम कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि बड़े बड़े पग्गों वाले जो पिछला जेठ मेरे से हारे हुए थे, ये फाइनल उनके सर पे लग रहा था, ठीक है। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, अपने मुनसफ की मेहरबानी की वजह से वो जो ये बाजियाँ जीते हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहरहाल कोई नहीं, मेरा तकरीबन 37
छतों से मेरा मुकाबला था 37 या 38, 5 छतों से बाजी मेरी लूज हुई है, वो भी ये मुनसफ की मेहरबानी की वजह से। बाकी 32 33 छत जो हैं उनको मैंने विन किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो कबूतर है जी, ठीक है। ये इसको 7 मोरें लगी हुई, बल्कि 7 भी नहीं, ये प्यारे भी उड़ा रहे, इसको 10 मोरें लगी हुई काली कड़ी वाला। और वो मुनसफ बगैरत को इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी कि दूरबीन में देख के मैं उसके पास मुसलसल, बाकी तो 25 बंदों पे वो अकेले बंदे की वैल्यू हो गई। और ये मैं पार्टी से भी इस बात पे नाराज़ हूँ कि किसी को ये ख्याल नहीं आया कि यार छत पे जो 25 लोग बैठे हुए थे, चाहे वो मेरे ही शागिर्द थे, मेरे ही दोस्त थे, 3 लोग ऐसे थे जो शेख लुबना पार्टी के आए हुए थे शौक देखने के लिए, ये मुखालिफ पार्टी हो गई, ठीक है। वो भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि 80 भी हलफ देने से तैयार हैं, और वही सबसे पहले देख के ऊपर हमें बता रहे थे कि 3 कबूतर निकले हुए हैं। उसके बाद लड़के दूरबीनों में देख रहे थे। तो बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। इस तरह के बंदों का कभी पूरा नहीं पड़ता, और इस तरह की जीत जिन्हें जीत इस तरह की नसीब हुई है, उनका भी अल्लाह हाफिज़, उनका भी कभी पूरा नहीं पड़ना। तो ये कबूतर मैं छोड़ के भी आपको शो करवा देता हूँ। पार्टी से मुझे गिला रहेगा जी। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी के जो मेन सरबराह हैं, CMP पार्टी के इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, नहायत अच्छे इंसान, नहायत शफीक इंसान, बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक और असूल पसंद। बात यह है कि जब बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, जब उनके कोई इल्म में नहीं होगी, तो वो क्या एक्शन लेंगे। हमारा तो मामला है ना, जो नीचे मोरी बने हुए हैं उन तक बात पहुँचाना, तो आगे वो बात पहुँचाते हैं नहीं पहुँचाते। बहरहाल पार्टी से मुझे गिला रहेगा। बैसाख में भी एक इशू हुआ था, उस पर भी पार्टी ने मुंह में रियोड़ियाँ डाल ली थी, ठीक है। ये वाले इस पर भी मुझे पार्टी के बंदे कह रहे हैं, मियाँ साहब तो छड्डो सूत तेंज फैसले तो ना जाओ। मैंने पर्चे के ऊपर फैसला लिख के भेज दिया था। मुनसफ की ज़्यादती की वजह से मैंने पर्चे के ऊपर 6:42 पे जो एक कबूतर बैठा है उसका टाइम लिख के, फैसला लिख के भेज दिया था कि हमारी पार्टी जो है ना वो देखते हैं क्या करती है। तो पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि जी फैसले तो ना जाना, इंज की अकेला बंदा अगर आपको झूठा कर रहा है तो बाकी बंदों की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई दीन ईमान नहीं है। तो बहरहाल इस तरह जो है ना इंसान फेडअप हो जाता है, और फिर दिल में आता भी है कि यार लानत पे जो है जो शौक नू। बहरहाल मैं फिर उनको जो छतें अपने मुनसफ की नहायत ही हमायत और नहायत बेईमानी की वजह से जीती हैं, उनको मेरा सलूट, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।